मैं एजाज और आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे सुधीर चौधरी की दलाली और झूठी पत्रकारिता के बारे में विथ फुल फैक्ट और प्रूफ के साथ। आज हम इन्हें एक्सपोज करने का काम करेंगे। पहले आप देखिए ये वीडियो उन्होंने शूट किया है लाल किले पे जा कर के। ये वीडियो बनाया गया है 26 जनवरी के दिन, जो घटना हुई थी भाजपा के साजिश के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया था लाल किले पर, जिस तरह से झंडे फहराए गए थे, उनके संबंध में ये जा करके वहाँ पे वीडियो बनाते हैं। मैं आपको रिसर्च के साथ ये बताऊंगा कि कैसे इन्होंने इस अपने डीएनए शो में देशवासियों को झूठी और नफरत भरी खबर देने का काम किया है। पहले देखिए ये आप वीडियो का छोटा क्लिप। आज मैं लाल किले पर आया हूँ। लाल किला जिसे मुगलों ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, वर्ष 1647 में बनवाया था। पौने 400 वर्ष पुरानी ये जगह है। इसे बनवाया तो था मुगलों ने, उसके बाद मुगल यहाँ से चले गए, भाग गए यहाँ से। फिर अंग्रेज़ आए, फिर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ यहाँ लाल किले पर। लेकिन उसके बाद लाल किला हमारा हुआ। लाल किला हमारा है। तो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से ये तिहाड़ी लाल किले को लेकर के बखान कर रहे हैं, लाल किले के तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। लेकिन ये पता है आपको, लाल किले के बारे में सच्चाई ये आपसे छुपा रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि लाल किला हमारा है, लाल किला देश का है, लाल किला संविधान का है, लेकिन ये खबर झूठ है। लाल किला हमारा था 2014 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले को बेच दिया है डालमिया ग्रुप के पास 100 सालों के लिए। तो ये खबर आपको नहीं बताएगा। ये क्यों पता है आपको? ये खबर बताने से इनके मालिक का जो इमेज है वो बदनाम हो जाएगा। इनकी जो सिक्योरिटी दी गई है, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है झूठ बोलने के लिए, इसी तरह के और तमाम सुख सुविधा दिया गया है इस तरह के झूठ बोलने के लिए, ये सब के सब छिन जाएगा। तो आपसे ये छुपा रहा है कि लाल किला हमारा है, तुम्हारा है। लाल किला अब हमारा और देशवासियों का ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं रहा दोस्तों। ये लाल किला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डालमिया ग्रुप को 100 सालों के लिए बेच दिया है। तो आप समझिए कि किस तरह से ये अपनी झूठी रिपोर्ट्स के माध्यम से आम जनता को, देशवासियों को झूठी खबरें परोस रहा है और मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब भी वक्त है कि इस तरह के दलालों से बचने का कोशिश कीजिए। इन लोगों को पहचानिए जो आपके पब्लिक प्रॉपर्टी से, पब्लिक मनी से ये ऐश मौज कर रहे हैं। अपने खुद Y कैटेगरी की सुरक्षा के घेरे में घूमते हैं, लेकिन आम जनता का क्या? ये आम जनता को झूठी और फर्जी राष्ट्रवादी खबरें दिखा करके उसके ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन्हें गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खैर, इस तिहाड़ी का देखिए अगला क्लिप। इसलिए लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है। लाल किला इस देश के गौरव का एक प्रतीक है। और लाल किले की इस प्राचीर पर कब्जा कर लेना और वहां पर अपने किसी खास धर्म के झंडे को लहराना और वहां से ऐसे ऐलान करना जो कि इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए सही नहीं है, ये एक तरह का विद्रोह है। बेशक लाल किला हमारे देश का आन बान शान है और इसके साथ किसी भी तरह का बेहुरमती बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी धर्म समुदाय का झंडा फहराया जाता है किसी के भी जरिए, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि आपको बता दें कि जो झंडा यहाँ पे फहराया गया है वो किसने फहराया है ये तमाम लोगों को मालूम है और उसके फोटोज भी वायरल हो रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की घटना अगर होती है तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और देश की जनता इनका पूरा मजम्मत करता है, इनके खिलाफ बोलता है। लेकिन अगर यहाँ पे सुधीर चौधरी डीएनए शो इससे संबंधित करते हैं तो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, इससे लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर देश के अलग कोने में, अगर देश के अदालतों में अगर भगवा झंडा फहरा दिया जाता है तो क्या उस वक्त देश का अपमान नहीं होता है, लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है, देश के तिरंगे का अपमान नहीं होता है? अगर कहीं पर भाजपा के द्वारा बीजेपी का झंडा फहरा करके अगर जन मन गण गाया जाता है तो क्या उस टाइम तिरंगे का अपमान नहीं होता है, संविधान का अपमान नहीं होता है, लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है? होता है। लेकिन उस वक्त सुधीर तिहाड़ी का डीएनए क्या
लकवा मार देता है? क्या सुधीर तिहारी का डीएनए HIV से ग्रस्त हो जाता है, जो उस वक्त ये डीएनए नहीं करते हैं? पता है आपको ये डीएनए उस वक्त क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस वक्त उनके मालिक एक्सपोज हो जाएंगे, इनके आका एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि आप तमाम लोगों को मालूम है कि जिस तरह से हाई कोर्ट पर, एक बार राजस्थान के हाई कोर्ट पर भगवा झंडा फहरा दिया गया था आरएसएस के गुंडों के द्वारा, बीजेपी के गुंडों के द्वारा, इस पर ये ट्वीट करने तक मुनासिब अपने आप को नहीं समझे और इन्होंने कुछ नहीं किया। खैर, इनके हिपोक्रेसी को तो आप समझ ही गए होंगे, इनके हिपोक्रेसी की सीमा को, लेवल को तो आप समझ गए होंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि इस तरह के दलालों से बचने की कोशिश कीजिए, जो आपको खबरों के नाम पर आपको झूठी न्यूज़ दे रहा है, आपके साथ गद्दारी कर रहा है। इससे और दूसरा वीडियो देखिए जिसमें ये खुद अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्लिप। क्योंकि कुछ उपद्रव करने वाले मुट्ठी भर लोग अगर 2 घंटे के लिए यहाँ पर आकर अपना कब्जा कर भी लेते हैं और दुनिया को अगर वो ये बताते हैं कि वो रहते तो हमारे देश में ही, नागरिक तो यहीं के हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड तो यहीं के ही है, पाकिस्तान के नहीं है, चीन के नहीं है, किसी और देश के नहीं है, लेकिन वो हमारे देश का भला नहीं सोचते। तिहारी जी, आपके पास भी तो इंडिया का ही आइडेंटिटी कार्ड है ना, पाकिस्तान का नहीं है, चाइना का नहीं है। लेकिन तो आप भी तो नहीं सोचे ना देश की भला के बारे में, देश के मुस्तकबिल के बारे में। आपने ही तो 100 करोड़ रुपए लेकर के पत्रकारिता के मूल्यों के साथ समझौता किया था, पत्रकारिता के गला घोटा था, देश के लोकतंत्र का गला घोटा था, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का गला घोटा था 100 करोड़ रुपए लेकर के। और परिणाम स्वरूप आपको तिहाड़ जाना पड़ा था। आपको याद होगा आप तिहाड़ क्यों गए थे, और वहीं से आपको ये उपाधि मिली है सुधीर तिहारी का। तो सुधीर जी प्लीज बताइए ना, आपसे सवाल है कि उस वक्त आपकी देशभक्ति और देश के बारे में अच्छी सोचें कहाँ मर गई थी? आपका जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक ये देखिए दूसरा वीडियो। कल यहाँ लाल किले की प्राचीर पर कुछ जिन्हें हम विद्रोही कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, किसान तो बिल्कुल नहीं थे, वो लोग यहाँ आ गए थे। उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था दीप, और कहा जा रहा है कि दीप जब ऊपर आया, आपने भी उसकी तस्वीरें देखी होंगी, उसने यहाँ पर एक झंडा लहराया, उसके बाद अपनी सेल्फी ली, तस्वीरें ली और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जैसे एक तरीके से उसने शायद भारत को ही जीत लिया हो, लाल किले को शायद उसने जीत लिया हो। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो दीप, क्योंकि इसकी तस्वीरें बीजेपी के एक सांसद सनी देओल के साथ आ गई है, तो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसका नाम बीजेपी से जोड़ रहे हैं। लेकिन आज मैं 2 और नेताओं के नाम आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपने वीडियो में देखा देशद्रोही दीप सिद्धू के प्रति इस तिहाड़ी का प्यार और सम्मान। दीप सिद्धू पे ये ज़्यादा ना बोल करके तुरंत ही कैसे इन्होंने दूसरे टॉपिक पर जंप कर दिया। इन्होंने मात्र थोड़ा सा ये बोला कि दीप सिद्धू का फोटो सनी देओल के साथ वायरल हुआ और बाकी बात इन्होंने कुछ एक्सपोज नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आज दीप सिद्धू के बारे में हम आपको रिसर्च के आधार पर सच्चाई बताने जा रहे हैं। ये दीप सिद्धू कौन है? ये वही दीप सिद्धू है जिन्होंने 26 जनवरी को निशान साहिब का झंडा फहराया लाल किले पे जा करके। और इन्होंने सिर्फ झंडा को ही नहीं फहराया, बल्कि जो मॉब थी वहाँ पे, जो भीड़ थी, इस भीड़ को इन्होंने उकसाने का काम किया। परिणाम स्वरूप वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ। तो आप समझिए कि किस तरह से साजिश रचा गया था मोदी सरकार के द्वारा कि दीप सिद्धू को आगे करके इस तरह तोड़ फोड़ किया जाए और आंदोलन को बदनाम किया जाए। लेकिन ये तिहाड़ी आपसे सच छुपा रहा है, सच छुपा करके देशवासियों को झूठी खबर दे रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दीप सिद्धू का फोटो वायरल हुआ है, सनी देओल के अलावा जो बीजेपी के सांसद हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इनके तार जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि हर रोज दीप सिद्धू एक वीडियो बना करके इन्होंने जो खुराफात किया, जो अंजाम दिया लाल किले पर जा करके, उन्हें ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और गर्व कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया और ये मेरा फंडामेंटल राइट है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन हरकतों के बावजूद दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार की पुलिस इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? पता है क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दीप सिद्धू का तार मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है, अमित शाह से जुड़ा हुआ है, सनी देओल से जुड़ा हुआ है। दीप सिद्धू सनी देओल का
फैमिली मेंबर जैसा है। आपको बताते हैं कैसे कि दीप सिद्धू जो है इसका एक गाड़ी है, पोर्शे नाम का गाड़ी है, जो हमेशा उसके घर के सामने खड़ी रहती है, जो जुहू स्थित सनी देओल का घर है वहाँ पे खड़ी रहती है। इससे पहले दीप सिद्धू ने फिल्म भी बनाई थी जोरा 10 नंबरी। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए हर एंगल से सनी देओल परिवार ने इसका सपोर्ट किया, इसका समर्थन किया। लेकिन आज की ये जो तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया है इन तमाम सच्चाई से आपको महरूम रख रही है। आपको ये नहीं चाहती है कि आप इन सच्चाई को जान लें। अगर जान लेंगे तो प्रधानमंत्री का जो मुखौटा है वो मुखौटा उतर जाएगा। तो आप समझिए कि किस तरह से जो लाल किले में घटना हुई 26 जनवरी को वो बिल्कुल ही निंदनीय है और देश की जनता इनके खिलाफ खड़ा है और मजम्मत कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस घटना को अंजाम एक साजिश के तहत दिया गया था और ये घटना किसी और ने नहीं बल्कि डायरेक्टली पीएमओ के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और इसकी जानकारी बीजेपी के ही सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था। तो आप समझिए कि किस तरह से किसानों को बदनाम किया गया 26 जनवरी की घटना को लेकर के, और ये तिहाड़ी जैसे लोग मोदी के प्रचार में आ गए हैं और सच्चाई को आपके तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। एक फैब्रिकेटेड सच्चाई को, फैब्रिकेटेड न्यूज आपके सामने परोसने का काम कर रहे हैं ताकि इस जो किसान हैं किसानों को बदनाम किया जा सके। तब तक देखिए ये अंतिम वीडियो तिहाड़ी जी का। अगर ये कांग्रेस की टिकट पर 2014 में राकेश टिकैत लड़े हैं, कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े हैं, तो क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कहलाएंगे? किसान नेता कैसे हो गए? इनको तो कांग्रेस का नेता होना चाहिए था। तो आपने वीडियो में देखा कि कैसे सुधीर तिहाड़ी फुल कॉन्फिडेंस में ये दावा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन 2014 में राकेश टिकैत ने लड़ा था अमरोहा सीट से, वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था, जो बिल्कुल गलत है, निहायत ही झूठ है। सच्चाई तो यह है कि राकेश टिकैत आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के टिकट से 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्हें हार का सामना हुआ। लेकिन देखिए तिहाड़ी यहाँ पे गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस के टिकट से लड़ा था, इन्हें ये तो कांग्रेस के नेता हैं, ये तो कांग्रेस के मेंबर हैं, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो ये किसान नेता कैसे हो सकते हैं? लेकिन सच्चाई दोस्त बिल्कुल ही इससे इतर है। सच्चाई तो यह है कि ये जो चुनाव लड़े थे वो आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़े थे। तो देखिए एक बार फिर किस तरह से साफ सफाई के साथ चौधरी जी ने देश को, जनता को, आपको झूठ बोलने का काम किया है। लेकिन देश के पास, लोगों के पास इतनी समय कहाँ है कि इसकी फैक्ट चेक करें कि तिहाड़ी क्या बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो पत्रकार के नाम पे दलाल हैं, लोग तो विश्वास कर रहे हैं कि ये पत्रकार हैं, ये जो बोल रहे होंगे वो सच्चाई बोल रहे होंगे, रिसर्च बेस पे बोल रहे होंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि तिहाड़ी जी का जो रिसर्च टीम है बहुत ही निहायत ही कमज़ोर है। वो बिल्कुल ही झूठी खबर लाते हैं और आपको झूठी खबर देने का काम करते हैं, जिस पे आपको यकीन अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इन लोगों को पहचानना चाहिए और इन लोगों से खबर लेने से बचना चाहिए। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो आप हमें मजबूत करें, हमारे ये चैनल यंगिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करके भी। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।